हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज के पार्ट 9 देखेंगे। आज का जो टॉपिक है उसमें हम ये सीखेंगे कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जब हायर एंगल के साथ वैल्यू पूछा जाए तो कैसे उसको सोल्व करेंगे, कैसे हम लोग वैल्यूज फाइंड करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निगेटिव वैल्यू देगा, किस में पॉजिटिव वैल्यू देगा, किस टाइप का एंगल पूछेगा। अगर एंगल हमारा वर्टिकल लाइन पर लाई करता है, जिसे हम एलाइड एंगल के नाम से भी जानते हैं, इट मीन्स जो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 अगर होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और फंक्शन चेंज हो जाएगा अपने को फंक्शन के साथ, जैसे साइन कोसाइन में, कॉस साइन में, लाइक दैट। और जब हम एंगल लेते हैं को टर्मिनल एंगल मीन्स इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई, जैसे 2π, 3π, 4π, 5π, इन दैट केस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और फंक्शन विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन्स सेम, but its sign depends upon the quadrant in which the angle lies। अब तक हमने ये सीखा, थोड़ा सा और इस पर हम प्रैक्टिस करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ हायर एंगल्स कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। जैसे पिछले क्लास में हमने देखा कि अगर यहाँ पर 0 डिग्री, π/2, 5π/2, लाइक दैट, 3π/2, 7π/2, यहाँ 2π, 4π, π, 3π, 5π, जैसा हम लोग देखा। इस तरह से ये जो हमारा को टर्मिनल एंगल है, ये हमारा एलाइड एंगल है, इन दोनों को हम देखें तो इस पर हमने पढ़ा था कि अगर एंगल वर्टिकल लाइन पर लाई करता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा और इसमें चेंज नहीं होगा। जैसे अगर हम कोई एग्जांपल लें कि साइन, अगर हम कहें कि 5π/2 प्लस थीटा क्या होगा। अब देख रहे हैं 5π/2 ये एलाइड एंगल है, मतलब कि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा। तो चेंज होगा तो किस में होगा, तो कॉस, और थीटा है तो थीटा। अब 5π/2 चूँकि यहाँ आता है ऊपर, तो 5π/2 प्लस का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या देगा, पॉजिटिव, तो लिख दिया पॉजिटिव। यही सेम क्वेश्चन अगर कॉस के साथ पूछता या tan के साथ पूछता, 5π/2 प्लस थीटा होता, तो tan बदलता कॉट में, क्योंकि हमने एलाइड एंगल लिया है, वर्टिकल एंगल लिए हैं, थीटा है थीटा लिखें, बट ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल इसलिए यहाँ माइनस आएगा, क्योंकि tan सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस देता है। अगर हम वर्टिकल एंगल के लिए लें, अगर हम रख लें जैसे cot 4π माइनस थीटा। अब चूंकि पाई का मल्टीपल है, ये को टर्मिनल एंगल है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर लाई करता है, तो cot चेंज नहीं होगा, cot में ही रह जाएगा। जैसे 4π यहाँ आ रहा है, बट 4π माइनस मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में cot क्या देगा, माइनस, तो माइनस cot थीटा। मतलब जिसका क्वेश्चन पूछा है उसको देखना है कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। स्टूडेंट ऐसा मिस्टेक करता है कि जो आता है उसको देखने लगता है कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई। जैसे इसमें साइन का बना कॉस, हम कॉस देखना शुरू कर दिए कि हम लगा कि अरे कॉस तो निगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। नो, साइन की वैल्यू देखना है, साइन देखना है कि इसमें क्या है, इसमें क्या है। जिसका क्वेश्चन पूछा जाए उसका देखना है बस। लेकिन अगर यहीं पर जैसे क्वेश्चंस एनसीईआरटी में है, उसको अगर पूछ लिया जाए
कि अगर मान लिया जाए कि यह सवाल पूछ दे, अगर हमारा सवाल जैसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि साइन 765 डिग्री, बताइए कितना होगा। तो इस तरह के सवाल को अगर पूछा जाए हमसे, कुछ नहीं करेंगे। वैसे जब भी इस तरह का सवाल पूछा जाए, आप किसी से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं 90 के किसी भी मल्टीपल से, 90, 180, 360 किसी से भी कर सकते हैं, या 720 भी कर सकते हैं। बट क्योंकि हम 18 का टेबल जानते हैं, 9 का भी जानते हैं, 18 का भी जानते हैं, 18 के बाद फिर 227 आ जाएगा, 270, 360, जो इजी लगे आप यूज कर सकते हैं। अगर हम किसी से भी हम इसको डिवाइड करें, 90 से कर लें, 180 से कर लें, 360 से कर लें, किसी से भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि 90 करेंगे तो वो यहाँ आएगा, 180 यहाँ आएगा, 360 यहाँ आएगा, 270 यहाँ आएगा। कहने का मतलब है कि इस एंगल को इन सभी में से किसी भी फॉर्म में हमको लिखना है। कोई सा भी फॉर्म होना चाहिए, कोई सा भी फॉर्म होना चाहिए। अगर हम ऐसा कहें जिससे आपको मर्जी करे आप डिवाइड कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। अगर हम कहें कि इसको 360 से डिवाइड करें, क्योंकि 36 to 72 होता है, तो क्या हम इस 765 डिग्री को 2 into 360 डिग्री लिख सकते हैं। मतलब 720, ये 720 हो गया। 720 में प्लस ऐड करना पड़ेगा 45 डिग्री, तो बन गया 765। 360 लिए भाई, 360 यहाँ मिल रहा है 2 पाई रेडियन। अगर इसको रेडियन में बदलना होगा तो 2 into 2 पाई इंटू प्लस पाई बाई 4, ये बन गया 4 पाई प्लस पाई बाई 4, ये हो गया 765। मतलब इसको हम लोग को अगर रेडियन में बदलना होगा तो 4 पाई प्लस पाई बाई 4 लिख सकते हैं। अब चूंकि हम देख रहे हैं कि जो 4 पाई है ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर लाई करता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, यानी साइन में ही रह जाएगा। अब पाई बाई 4 है तो पाई बाई 4 लिख लिए। अब चूंकि 4 पाई यहाँ आता है प्लस के, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब ये पॉजिटिव साइन पाई बाई, इसकी वैल्यू हो गया 1/√2। ये इसका आंसर। अगर यहीं पर दूसरा सवाल पूछ लिया जाए, जैसे ये अगर पूछ लिया जाए कि tan -1410 डिग्री, ये सवाल पूछ लिया, अब क्या करेगा? क्योंकि हम ये जानते हैं, ये डिस्कस किए हुए हैं कि tan ऑफ माइनस थीटा होता क्या। तो tan ऑफ माइनस थीटा हम जानते हैं कि -tan थीटा होता है, यानी माइनस बाहर आएगा, तो बचा क्या? 1410 डिग्री, ये बच गया। अब चूंकि इस पोर्शन को हमको बदलना है रेडियन में, कैसे बदलेंगे? किसी से भी 180 से कर दें, 360 से कर दें, जो टेबल आपको इजी लगता है आप उससे डिवाइड करिए। 90 से कर लीजिए, जो 90 के लिए 9 का टेबल पढ़ना पड़ेगा। अगर हम इसको 1410 को 18 से डिवाइड करें, मतलब 180 से, तो 18 से करेंगे तो 7 टाइम्स, मतलब कि अगर हम कहें कि 180 into 7 अगर हमको लिखना होगा तो 1260 डिग्री लिखेंगे, और इसी 180 इंटू अगर हम 8 लिख लें तो 141 ये लिखेंगे। अब चूंकि हम देख रहे हैं कि 1410 जो है वो इसके ज़्यादा नज़दीक है, ये नियर अबाउट है इसके कंपेयर टू दिस। तो हम करते क्या है कि जो 1410 डिग्री है, हम उसको वो जो 1410 डिग्री, ये जो 1410 डिग्री है, क्या इसको हम लोग
ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1440 माइनस 30 इसको लिख सकते हैं क्या? 1440 आया कब? 8। इसको अगर रेडियन में लिखे तो पाई लिखेंगे, मतलब ये 8 पाई है माइनस पाई बाई 6। अब चूंकि इसको हम लोग जो माइनस tan 1410 डिग्री है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं माइनस tan 8 पाई माइनस पाई बाई 6 रेडियन के फॉर्म में। अब चूंकि 8 पाई है, को टर्मिनल एंगल चेंज नहीं होगा तो क्या हो गया? माइनस tan पाई बाई 6, tan में ही रह जाएगा। अब देखना, इसकी वजह से तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि बदलेगा कि नहीं बदलेगा, चेंज होगा या नहीं होगा चेंज। बट 8 पाई आता कहाँ है? चूंकि ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई है तो राइट हैंड साइड में आएगा। माइनस कर लिए मतलब यहाँ पहुँच गए फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या देगा? निगेटिव। ये माइनस पहले से लगा है, अब ये भी माइनस दिया, तो माइनस माइनस क्या हो गया? ये प्लस, मतलब बन गया tan पाई बाई 6। tan पाई बाई 6 मतलब tan 30 डिग्री, दैट इज 1/√3। ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम किसी भी बड़े से बड़े एंगल को सोल्व कर सकते हैं। इट्स वेरी वेरी इजी, बहुत आसान है, रटने का कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसान है ये। बहुत इजी वे में हम लोग वैल्यू पता कर सकते हैं। अब अगर क्वेश्चन रेडियन के फॉर्म में गिवन होगा, रेडियन के फॉर्म में, जैसे में अगर हम क्वेश्चन लिख रहे हैं कि जैसे हम लिखें tan 15 पाई बाई 4, ये क्वेश्चन तो चूंकि रेडियन के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको कैसे हम लोग सोल्व करेंगे? कुछ नहीं करना है, नीचे की वैल्यू को देखेंगे 4 है, 15 को ये जो 15 है उसको इस तरीके से ब्रेक करना है कि वो 4 से डिविजिबल हो जाए। मीन्स 15 के नज़दीक वो वैल्यू बताएं जो 4 से डिविजिबल होता है। इसके नज़दीक 12 भी है और 16 भी है। 12 और 16 कोई भी ले सकते हैं, बट उसमें से भी अगर कोई नियर अबाउट वैल्यू है तो वो 16 है। मतलब इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या? 16 पाई माइनस पाई। अब अगर इसको हम सेपरेट करके लिखें 16 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4, मतलब क्या? 4 जा 16 मीन्स tan 4 पाई माइनस 4। क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? अब चूंकि देख रहे हैं कि ये को टर्मिनल एंगल है तो ये बदलेगा नहीं, tan में ही रह जाएगा, पाई बाई 4 है, पाई बाई 4। चूंकि इवन मल्टीपल ऑफ पाई है तो ये यहाँ आएगा। अब माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में tan निगेटिव देगा तो माइनस, और ये आएगा -1, tan पाई बाई 4 -1। इस तरह से इसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं। अगर इसको मान लीजिए कि अगर हम कहें कि यही 15 पाई बाई 4 को हम लिखते हैं 12 पाई प्लस 3 पाई बाई 4, इस तरीके से ऐसे क्या लिखते हैं इसको? tan 4 3 यानी 3 पाई प्लस 3 पाई बाई 4 ऐसे लिखते हैं। अब चूंकि ये को टर्मिनल एंगल है, 3 पाई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई इधर आएगा। अब tan चूंकि को टर्मिनल है तो tan में ही रह गया, तो इसको लिखे 3 पाई बाई 4। बट 3 पाई यहाँ आया, प्लस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड में tan क्या देगा? पॉजिटिव। अब 3 पाई बाई 4 की वैल्यू कितना? ठीक है, इसको भी ब्रेक करते हैं, फर्दर ब्रेक करते हैं इसको। अब 3 के नज़दीक वो नंबर जो 4 से डिविजिबल हो, क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 पाई माइनस पाई? कहने का मतलब है कि एक क्वेश्चन में हम इसको 2 क्वेश्चन बना दिए। मान लीजिए एक सवाल पूछता तो क्या करते हैं? यही करते हैं हम लोग। तो क्या लिखते हैं यहाँ पर? tan पाई माइनस पाई बाई 4। अब चूंकि पाई यहाँ आया, बदलेगा नहीं, तो हो गया tan पाई बाई 4 माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट तो माइनस, tan नेगेटिव तो आएगा वैल्यू -1। मतलब इस तरह से हम लोग
किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक हायर एंगल की वैल्यूज को पता कर सकते हैं। बहुत आसान होता है पता करना, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है वैल्यूज को पता करना। और इसमें हम लोग ध्यान क्या देंगे, अगर इस तरह से सवाल पूछा जाए तो ऊपर के न्यूमरेटर को इस तरीके से ब्रेक करना है कि नीचे के नंबर से वो डिविजिबल हो जाए। तो आप इस फॉर्म में एंगल को लिख सकते हैं। डिग्री में रहेगा तो उसको डिवाइड करके लिखेंगे, डिवाइड किसी से भी आप कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू, आइदर डिवाइड बाय 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, 270 डिग्री, जो आपको लगे, जो इजी लगे एज पर द स्टूडेंट्स कन्वीनियंस आप सोल्व कर सकते हैं। और किसी भी मेथड से करें, किसी से भी डिवाइड कर लें, आंसर सेम ही आना है, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। मेथड डिवीजन करने का तरीका अलग हो सकता है बट आंसर सेम ही आएगा। सो आज हम लोग इस पार्ट में इतना ही पार्ट को सीखेंगे। नेक्स्ट हम लोग ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ऑल टाइप्स ऑफ ग्राफ जो हमारे पास है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फंक्शन का जो ग्राफ है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।